वेलकम टू जीनियस एकेडमी। प्रश्नावली 13.2 प्रश्न नंबर 1। यदि पी ए बराबर 3/5 यानी ए की प्रायिकता अपने को दे रखी 3/5, पी बी यानी बी की प्रायिकता दे रखी अपने को 1/5 और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। अब देखो एक शब्द आया स्वतंत्र घटनाएं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं कि ए का बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बी घटनाओं का ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो अपने को पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होगा? पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया? पी ए इंटू पी बी। तो अब देखो इसमें जो मान दे रखे वो लिख लेते हैं अपन। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान कितना अपने पास? 1/5 इंटू पी बी का मान कितना अपने पास? पी ए का मान है अपने पास 3/5 और पी बी का मान है अपने पास 1/5। तो इसका आंसर करेंगे 3 एकम 3/5 25। ये इसका आंसर हो जाएगा 3/25। प्रश्न नंबर 2। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, तो दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें एक शब्द आया बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित किया गया मतलब अगर एक पत्ता निकाल लिया उसको वापस गड्डी में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पत्ता निकाला उसको वापस रखना नहीं है। तो अपने को पत्तों के दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। जैसे प्रथम पत्ता निकाला मैंने, उसको ए नाम दे रहा हूं मैं, तो ए की प्रायिकता, पहले ए घटना की प्रायिकता निकाली हमने। तो हमारे पास कुल ताश के पत्ते 52 होते हैं। ये कुल समष्टि अपने पास प्रतिशत समष्टि 52 आ गई। उसमें से काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। देखो एक तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं और चिड़ी के काले पत्ते वो भी 13 होते हैं, यानी 26 पत्ते हो गए। ये 26/52। इसको सरलतम रूप में करेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूना 52। ये एक घटना की प्रायिकता हो गई। अब वापस दूसरा पत्ता निकाला हमने, तो अब देखो प्रश्न में क्या हुआ कि बिना प्रतिस्थापित किया, यानी जो पहला जो पत्ता निकाला उसको वापस हमने को अंदर नहीं रखना है। तो अब देखो अंदर नहीं रखा, तो अब अपने पास पत्ते कितने बच गए? 51 पत्ते बच गए अपने पास। अब काले रंग के पत्ते में से जैसे एक तो पहले निकल चुका है, अब दूसरा पत्ता भी काला, तो अब काले रंग के पत्ते कितने बचे? 25, यानी 25/51 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो दोनों पत्ते यानी पहला पत्ता भी काला होना, दूसरा पत्ता भी काला होना, यानी इनकी संयुक्त प्रायिकता निकालनी अपने को। और संयुक्त का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कि इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा, इसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान अपने पास 1/2 इंटू पी बी का मान 25/51। ये लो साहब, कट तो रहा ही नहीं। 25 एकम 25 और 51 दूना 102, ये 25/102। प्रश्न 3। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण कर उसमें से 3 संतरे को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बों को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। एक डिब्बे में 15 संतरे हैं जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता हमने को ज्ञात करनी है। कहने का मतलब एक डिब्बा है, अगर उसमें से एक एक करके अपने को संतरे निकालने, और वो भी बिना प्रतिस्थापित किए, यानी जो संतरा निकाल लिया हमने उसको वापस उसके अंदर नहीं डालना है। तो अगर तीनों बार संतरे निकाले, तीनों बार अच्छे आते हैं, तो डिब्बे को क्या बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। अगर एक भी संतरा खराब आता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो अपने को याद करना है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने प्रथम बार संतरा निकाला, उस घटना को ए मान लेता हूं मैं। तो प्रथम संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, इसको मैं पी ए नाम दे रहा हूं ना, ए की प्रायिकता, एक घटना मान रहा हूं इसको। तो अब देखो कुल संतरे कितने अपने पास? 15 संतरे हैं।
अब उसमें से अच्छे संतरे की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी अच्छे संतरे कितने 12, ये 12, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब वे वापस दूसरी बार में वापस संतरा निकाला गया, वो भी बिना प्रतिस्थापित, यानी जो हमने संतरा निकाल लिया उसको वापस रखना नहीं है। तो दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, इसको मैं बी घटना मान रहा हूं, यानी बी घटना की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास। अब देखो जो संतरा निकाल लिया उसको वापस रखा नहीं, यानी टोटल संतरे अब अपने पास बचे 14। अब वो कौन सा संतरा निकाला था प्रथम बार में, अच्छा संतरा निकाला, तो अब अच्छे संतरे कितने बचे अपने पास, 12 में से 11 बच जाएंगे, 11/14। वापस तीसरा संतरा भी निकालना है, तो तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, इसको मैं सी नाम दे रहा हूं। यानी देखो अब टोटल संतरे अपने पास 13 ही बच जाएंगे, क्योंकि वापस हमने मिलाया नहीं, और अच्छे संतरे बच जाएंगे अपने पास 10, तो ये इसकी हो जाएगी 10/13। तो अपने को अब तीनों संतरे अच्छे हो गए, तो अपने को बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो हम देखें तो ये जो घटना है एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इनका, यानी कौन सी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो ये अपने पास आ जाएगा, क्या पूछा अपने से, बिक्री के लिए डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, यानी तीनों संतरे अच्छे हैं अपने पास, यानी P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो P A P B और PC ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो PA का मान दे रखा अपने को 4/5 इंटू 11/14 इंटू 10/13 या 4/5 है ना। तो जो कट रहा है उसको काट ले, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 साते 14। अब बच्चा उसको गुणा कर लेते हैं, 11 चौक के 44, ये 44, 13 और 7 को गुणा कर लेते हैं, 13 7 91, ये 91। प्रश्न 4, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट होती है। तो निरीक्षण कीजिए कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। अच्छा, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब होगी, जब पी ए इंटू पी बी किसके बराबर आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, यानी अपने को पी ए भी निकालना, पी बी निकालना और पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है। तो सबसे पहले देखो सिक्के और पासे को फेंके हम, तो कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है अपने पास, हो सकता है कि H1 आ जाए सिक्के पर, तो हेड आ जाए, और पासे पर 1 आ जाए, हो सकता है H2 आ जाए, हो सकता है H3, H4, H5 और H6 आ जाए। इसी प्रकार हो सकता है सिक्के पे टेल आ जाए और पासे पर 1 आ जाए। इसी प्रकार T2, T3, T4, T5 और T6, ये अपने पास कुल 12 प्रतिदर्श समष्टि अपने पास बन जाएगी। अब ए घटना की बात करें तो ए घटना क्या कह रही है अपने से कि सिक्के पर चित्त का प्रकट होना है ना, सिक्के पर चित्त का प्रकट होना, सिक्के पर चित्त का प्रकट होना, ये अपने पास ए घटना अपने पास। तो यानी एक की प्रायिकता निकाले हम, तो ये एक की प्रायिकता, कुल घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि अपने पास 12 है। तो अब अपने से चित्त कितनी बार प्रकट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार हो रहा, ये 6 लिख दिया मैंने, यानी 6 एकम 6, 6 दूना 12 आ जाएगा। अब बी घटना के लिए इसने बोला अपने से कि बी घटना पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना, तो पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना, 3 का प्रकट होना, इसको मैं बी घटना मान रहा हूं। तो पी बी बराबर, तो कुल प्रतिदर्श समष्टि तो अपने पास 12 है। अब उसमें से देखो कि अपने पास 3 कितनी बार प्रकट हो रहा है, देखो 1 3 तो पासे पर यहाँ प्रकट हो रहा, और 1 बार 3 इस जगह प्रकट हो रहा है, यानी 2/6 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, ये इसका हो जाएगा अपने पास। तो अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, यानी पासे पर क्या होना चाहिए, चित्त भी प्रकट होना चाहिए और 3 भी प्रकट होना चाहिए। तो चित्त और 3
किस जगह आ रहा है, ये इस जगह आ रहा, कितनी बार आ रहा, एक बार ही आ रहा ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा अपने पास, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/12, ये हो गया अपने पास। तो अब जैसे हम स्वतंत्र है या अस्वतंत्र है इसकी जांच करें हम, तो पहले पी ए इंटू पी बी निकाले, तो पी ए इंटू पी बी, तो ये हो जाएगा अपने पास पी ए का मान 1/2 इंटू पी बी का मान 1/6, यानी पी ए इंटू पी बी बराबर कितना आया 1/12। तो 1/12 किसकी प्रायिकता है, इंटरसेक्शन वाली है, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं है। प्रश्न 5, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। इस पासे को उछाला गया है। ए घटना संख्या सम है, बी घटना पासे पर लाल रंग से लिखी गई। तो अपने को चेक करना है क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। वही प्रश्न 4 की तरह कि अगर पी ए इंटू पी बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी आ गया तो स्वतंत्र घटनाएं है, अन्यथा नहीं है। तो पहले पी ए और पी बी निकाल लें। तो सबसे पहले पासे को फेंका गया तो कुल प्रतिदर्श समष्टि अपने पास होगी 1 2 3 4 5 और 6, ये अपने पास 6 प्रतिदर्श समष्टि आ गई। अब ए घटना की बात करें हम, तो ए घटना के लिए क्या कह रहा है, सम संख्या है। तो सम संख्या कौन सी है अपने पास, 2 4 6। तो ए घटना की प्रायिकता निकाले हम तो क्या आ जाएगा 3/6 बराबर 1/2। बी घटना, अब बी घटना के लिए कहा इसने पासे पर लाल रंग से लिखी गई, तो लाल रंग से कौन से अंक लिखे गए 1 2 3, तो ये अपने पास इसकी घटना आ जाएगी 1 2 3। तो पी बी बराबर आ जाएगा, कुल 3 घटनाएं बन रही है और प्रतिदर्श समष्टि अपने पास कुल 6 है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6। अब इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, यानी लाल रंग से भी लिखी गई हो और सम संख्या भी हो, तो देखो इसके अंदर दोनों के अंदर घटनाओं को कॉमन देखें तो 2 आ रहा है, ये 2 घटना इसकी इंटरसेक्शन वाली हो जाएगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6। तो अब पी ए इंटू पी बी निकाले, पी ए इंटू पी बी बराबर, अब पी ए का मान अपने पास दे रखा 1/2 इंटू पी बी का मान भी 1/2, यानी पी ए इंटू पी बी बराबर 1/4। क्या 1/4 इंटरसेक्शन के बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे पी ए इंटू पी बी बराबर नहीं है पी ए इंटरसेक्शन बी। अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, नहीं है। प्रश्न 6, मान ले कि ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ई घटनाओं की प्रायिकता 3/5, पी एफ बराबर 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5 है। तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसी वही तरीका अपने पास ई और एफ को गुणा करे, पी ई तथा पी एफ को गुणा करे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होना चाहिए, तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले पी ई इंटू पी एफ ज्ञात करें हम, तो पी इंटू पी एफ यानी 3/5 इंटू 3/10, यानी अपने पास आ जाएगा 9/50। अब पी क्या है 9/50 इंटरसेक्शन के बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे पी ई इंटू पी एफ बराबर नहीं है पी ई इंटरसेक्शन एफ के। अतः ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं है, नहीं है। प्रश्न 7, ए व बी ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर स्मॉल पी। तो अपने को इस स्मॉल पी का मान ज्ञात करना है। पहला है अपने पास, पहला पॉइंट, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अब अपवर्जी का मतलब ये दो ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर करती है, एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ता है, वो अपवर्जी घटनाएं होती हैं। इनमें
अपवर्जी घटना में ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, 0 होगा। जबकि स्वतंत्र घटना की बात हम पहले कर चुके हैं कि वह दो घटनाएं जो जिनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसके अंदर पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। तो पहला पॉइंट लेते हैं अपन, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसमें मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ अपने को दे रखा पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो जो मान दे रखा उसके नीचे मान रख लेते हैं। ए यूनियन बी दे रखा अपने को 3/5 बराबर पी ए 1/2 प्लस पी बी का मान दे रखा स्मॉल पी, ये स्मॉल पी लिख दिया। तो पी का मान निकालना 1/2 को इधर पक्षांतर कर दें, तो पी बराबर 3/5 माइनस 1/2, इसका लघुत्तम लिया मैंने 10, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी पी का मान आ गया अपने पास 1/10। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम कि घटनाएं परस्पर क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है इसका मतलब क्या, पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आना चाहिए। तो अब देखो पी ए का मान अपने को दे रखा 1/2, पी बी का मान दे रखा अपने को स्मॉल पी, तो ये स्मॉल पी लिख दिया मैंने बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, जबकि अपने को प्रश्न में दे रखा यूनियन दे रखा अपने को, तो यूनियन से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर होता है। तो इसकी जगह वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको किया तो ये हो गया p/2 बराबर पी ए का मान दे रखा अपने को 1/2 प्लस पी बी का मान दे रखा स्मॉल पी माइनस पी ए यूनियन बी का मान दे रखा अपने को 3/5। अब इसमें p को इस p की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो p/2 माइनस p, ये इधर प्लस जाके माइनस का हो जाएगा बराबर 1/2 माइनस 3/5। अब इधर को सरल कर लेते हैं हम, तो इसका लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो 2, तो p माइनस 2p ये हो जाएगा अपने पास बराबर ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम लिया मैंने 10 आया, ये 10, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 पंजे 10, 5 माइनस 3 दूना 6, तो 2 p में से गया माइनस का p/2, ये माइनस का p/2 बराबर माइनस का 1/10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्मॉल p बराबर 1/10 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी p का मान आ जाएगा अपने पास 1/5। प्रश्न 8, मान ले a व b स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4, तब अपने को ये ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी a/b और पी b/a ज्ञात करना है। तो देखो स्वतंत्र घटना है, तो स्वतंत्र घटना का मतलब क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं, क्योंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। तो ये हो जाएगा पी ए का मान दे रखा 0.3 इंटू पी बी का मान दे रखा 0.4, 4 त्रिक 12, यानी ये आ जाएगा अपने पास 0.12, ये इंटरसेक्शन का मान आ गया। अब अपने पास सेकंड पार्ट बोल रहा है पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी, देखो हमारे पास पी ए बी है, पी बी भी है, इंटरसेक्शन हमने ज्ञात कर लिया, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान दे रखा अपने को 0.3 प्लस पी बी का मान दे रखा 0.4 माइनस इसका आ जाएगा 0.12, तो इन दोनों को जोड़ा मैंने 0.7 माइनस 0.12,
2। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो 10 में से 2 गया तो 8, इधर बचा 6 में से गया तो 5, यानी 0.58। ये इसका ए यूनियन भी आ गया। अब निकालना मेरे को पी, तीसरा पार्ट ले ले हम, तो पी ए बटेवा बी। तो ए बटेवा बी वाले सवाल में क्या करते हैं, ए बटेवा यानी बी घटना पहले घट चुकी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटेवा पी बी, ये घटना पहले घट चुकी है, वो नीचे आ जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आया अपने पास 0.58 बटेवा पी बी का मान कितना दे रखा अपने को 0.4, ये 0.4। ऊपर देखो पॉइंट के बाद एक संख्या, दो संख्या, नीचे भी दो संख्या बना ली, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब जैसे इसको मैंने काटा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, बच गया कितना 1, 2 नाम 18, तो 29 बटेवा 20, ये इसके अपने पास आ जाएगी, पी ए बटेवा बी का मान आ जाएगा। अब जैसे चौथा, सॉरी थोड़ा देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी हमने यूनियन वाला मान रख दिया है, तो इसका थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान अपने को कितना आया अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला आया अपने पास 0.12 बटेवा पी बी का मान दे रखा 0.4, ये 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 3 12 और 4 दाए 40, यानी 3 बटेवा 10, पॉइंट में बदलेंगे तो 0.3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चौथा, अब चौथा कह रहा है अपने पास पी बी बटेवा ए, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, बटेवा पी ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने पास आ गया अपने पास 0.12 बटेवा पी ए, यानी ए की प्रायिकता कितनी दे रखी है अपने को 0.3, ये 0.3, ये 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैंने 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 दाए 30, 4 बटेवा 10, यानी 0.4। प्रश्न 9, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर 1/4 और पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तब पी ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ए नहीं का मतलब ए डैश और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं का मतलब बी डैश, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि पी ए यूनियन बी डैश, डैश की जगह बार भी लगा सकते हैं हम। तो अब देखो फिर इसको लिखा मैंने, जैसे हमने एक सूत्र लिखा था कि पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1, ये 1। तो अब देखो पी ई बार किसके बराबर होता है, पी ई बार बराबर या डैश एक ही बात है ना, तो 1 माइनस पी ई। तो अब देखो इसको लिखा मैंने 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब देखो हमें पी ए यूनियन बी का मान भी नहीं पता, तो क्या लिखेंगे, पी 1 माइनस, इसको लिखा मैंने ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैंने ये वाली चीज़ लिखी। तो अब देखो कोष्टक खोला मैंने, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी माइनस पी, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मान रखें हम 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/8। अब इसका लघुत्तम लिया हमने तो क्या आया, 8 आया लघुत्तम, तो 8 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3/8, ये इसका आंसर। प्रश्न 10, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर 1/2 तथा पी बी बराबर 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता अपने को 1/4 दे रखी,
तो क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो स्वतंत्र घटनाओं कैसे चेक कर सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होना चाहिए? पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आना चाहिए। तो अपने को प्रश्न में ये दे रखा है। अब नहीं का मतलब क्या? डेस। अपने को इसका मतलब है कि पी ए डेस और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं यानी बी डेस, ये अपने को 1/4 दे रखी है। तो अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, मैं पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस किसके बराबर होता है? पी ए यूनियन बी डेस के बराबर होता है। तो अब देखो ये पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, अब देखो ए यूनियन बी अपने को पता ही नहीं, तो इसको क्या लिखता हूं मैं? 1 माइनस, इसको यूं लिख सकते हैं मैं पी ए यूनियन बी, कारण वो लिखेंगे पी ई प्लस पी ई डेस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, 1 पी ई डी एस किसके बराबर होगा? 1 माइनस पी ई के बराबर होगा। तो पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, अब 1 माइनस, अब ए यूनियन बी भी हमें को पता नहीं, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखा मैंने पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ठीक, अब कोष्टक खोलते हैं। तो अब देखो इसको, इसका मान कितना दे रखा अपने को? 1/4, 1/4, 1 माइनस पी ए का मान दे रखा 1/2, 1/2, फिर प्लस माइनस माइनस पी बी का मान अपने को दे रखा 7/12, ये 7/12 माइनस माइनस प्लस, अब पी ए इंटरसेक्शन बी अपने को नहीं दे रखा, तो ये लिखा मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी, यू का यूँ लिख लिया मैंने। अब देखो इन सबको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? 1/4, ये इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, -1 और प्लस का 1/2 और प्लस का 7/12। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब इसका लघुत्तम लिया मैंने, कितना आया? 12 आया लघुत्तम, 4 3 12 माइनस 12 प्लस 2 6 12 प्लस 12 एकम 12 यानी 7 एकम 7 आ जाएगा। तो अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब देखो 7 6 13, 13 और 3 16, 16 में से 12 गए तो 4/12, तो 4 एकम 4, 4 3 12 आ जाएगा। तो अब ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब चेक करते हैं कि ये स्वतंत्र घटना है या नहीं है। तो स्वतंत्र घटना किसके कैसे चेक करेंगे? पी ए इंटू पी बी करे तो वो पी इंटरसेक्शन बी के बराबर होना चाहिए। तो पी ए इंटू पी बी ज्ञात करें हम, तो पी ए का मतलब हो गया अपने पास 1/2, 1/2 इंटू पी बी का मान हो गया 7/12, ये 7/12। तो अब ये इसको गुणाकृत क्या है? 7/24। क्या ये इंटरसेक्शन बी के बराबर है? देखो यहाँ 1/3 आ रहा है, 7/24 बराबर नहीं है ना। अब चूंकि पी ए इंटू पी बी बराबर नहीं है पी ए इंटरसेक्शन बी के, इसलिए स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, नहीं है। ठीक, या कह सकते हैं अपवर्ज्य घटनाएं हैं। प्रश्न 11, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं अपने को दे रखी है, जहां पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.6 हो, तो निम्न का मान अपने को ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, पी ए, ये ए और का मतलब इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना अपने को। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है स्वतंत्र घटनाओं में? पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो ये अपने आ गया अपने पास कितना? 0.3 इंटू 0.6, तो 6 3 18 यानी 0.18, ये इसका आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसका सेकंड पार्ट पे चले, तो सेकंड पार्ट बोल रहा है अपने से कि पी ए और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, बी डेस, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डेस किसके बराबर होता है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो देखो पी ए का मान अपने को दे रखा है 0.3, ये 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने अभी ज्ञात किया 0.18, तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.12, ये इसका आंसर है।
तीसरे पार्ट को देखें हम, तो तीसरा पार्ट बोल रहा है अपने से पी ए या बी। तो पी ए और या का मतलब होता है यूनियन और ये बी, तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान लिखे अपन, तो पी ए का मान दे रखा अपने को 0.3 प्लस पी बी का मान दे रखा 0.6 माइनस इसका मान पी इंटरसेक्शन बी का मान हमने निकाला 0.12। तो अब देखो 6 3 9 0.9 माइनस 0.12, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से गया तो 7, 0.78। सॉरी, हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का मान 1 2 नहीं 0.18 होगा, तो 0.18 तो कितना होगा, 10 में से 8 गया तो 2 और 8 में से गया तो 7। पार्ट 4 कह रहा है अपने से कि पी ए और बी में से कोई भी नहीं, यानी ना तो ए होना चाहिए, ए नहीं, और इंटरसेक्शन बी भी नहीं, यानी बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, पी ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है। अब पी ए यूनियन बी डैश अपने को नहीं दे रखा है, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब देखो 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मान अपने पास आया 0.72, तो 0.72 ए यूनियन बी का मान अपने पास आ गया। तो इसको सोल्व कर लेते अपन, तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको घटाए तो अपने पास आ जाएगा 8 28, लो साहब 0.28। प्रश्न 12, एक पासे को 3 बार उछाला गया तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यानी कम से कम एक बार विषम संख्या, यानी 2 बार भी विषम संख्या आ सकती है, 3 बार भी विषम संख्या आ सकती है। तो अब देखो एक पासे पे कितनी घटनाएं कुल प्रतिदर समष्टि कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 प्रतिदर समष्टि होती हैं। अब देखो कम से कम एक बार विषम संख्या आनी चाहिए, तो 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है, मतलब 0 विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम उन घटनाओं की प्रायिकता पहले ज्ञात कर लेते जहाँ तीनों बार सम संख्या आ रही है। तो देखो अगर जैसे पहली बार उछाला मैंने और सम संख्या आ जाए तो उसकी घटना को मैंने ए मान लिया, तो यानी प्रथम उछाल पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या, तो प्रथम उछाल पर सम संख्या देखो कुल प्रतिदर समष्टि अपने पास 6 है, तो सम संख्या कौन सी, 2 4 और 6, यानी 3/6 बराबर 1/2 बी, यानी दूसरी उछाल पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी वही 3/6 यानी 1/2। फिर तीसरी उछाल पर सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 3/6 यानी 1/2। ये अब देखो तीनों घटना एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इनका, तो ये अपने हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8। ये तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता। अपने से प्रश्न पूछा कि कम से कम एक बार तो विषम संख्या आनी चाहिए। तो अब देखो इन तीनों सम संख्याओं को अगर मैं एक में से घटा देता हूं तो अपने पास जो बाकी बचेगी उनमें कम से कम एक विषम संख्या तो होगी। तो मैंने इसको लिखा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब डैश का मतलब नहीं, मतलब एक भी बार सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता मतलब विषम संख्या आ रही है एक इसमें कम। तो 1 माइनस 1/8, तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 में से क्या 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 13, दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करके निकाली जाती हैं जहां बॉक्स में 10 काली गेंद और 8 लाल गेंद है। तो हमें निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों गेंद लाल हो, पहली गेंद काली और दूसरी गेंद लाल हो, और एक काली तथा एक लाल हो। अब देखो एक शब्द आया प्रतिस्थापित करके। तो प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो पहली गेंद हमने निकाली बॉक्स से, उसको निकालने के बाद वापस बॉक्स के अंदर डालनी है, ये प्रतिस्थापन का मतलब है। तो इसका देखो जैसे लाल गेंद, तो अब देखो लाल काली गेंद तो अपने पास काली गेंद 18 है, सॉरी 10 है, ये 10, और लाल गेंद कितनी है अपने पास? लाल गेंद हो गई अपने पास 8। तो कुल गेंद अपने पास कितनी हो गई? कुल गेंद ये हो जाएगी अपने पास 18। ओके, अब जैसे अब लाल गेंद काली गेंद की प्रायिकता निकालें हम, तो काली गेंद की प्रायिकता ये हो जाएगी, कुल देखो 18 है अपने पास, उसमें से काली गेंद कितनी है? 10, 10/18 यानी 5/9। अब लाल गेंद, तो लाल गेंद की प्रायिकता ये आ जाएगी अपने पास, देखो लाल गेंद कितनी 8, और कुल प्रतिशत समष्टि अपने पास 18 हो जाएगी। 2 चौके 8, 2 नाम 18। अब देखो इसके पहले भाग पर चले। पहला भाग क्या बोल रहा है? दोनों गेंद लाल होनी चाहिए, यानी हमने जो पहले गेंद निकाली वो भी लाल होनी चाहिए, दूसरी गेंद भी लाल होनी चाहिए। तो पहली गेंद निकाली, अगर वो लाल हुई तो उसकी प्रायिकता 5/9 इंटू दूसरी बार भी क्या होनी चाहिए? लाल ही आनी चाहिए, ये लाल, तो ये आ जाएगी अपने पास दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता ये हो जाएगी अपने पास 25 लाल की, सॉरी गलत लिख दिया हमने, 4/9 होती है ना, तो 4/9 और ये 4/9 यानी 16/81, ये अपने पास दोनों लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब इसका सेकंड भाग कह रहा है कि प्रथम गेंद तो काली होनी चाहिए और दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए। तो प्रथम गेंद काली व दूसरी गेंद लाल। तो देखो पहली गेंद काली होनी चाहिए, तो काली की प्रायिकता कितनी होगी? 5/9, ये 5/9 इंटू दूसरी गेंद क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए, तो 4/9, ये 4/9, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 20/81। अब आ जाते तीसरे भाग पर। तो तीसरा भाग कह रहा है कि एक गेंद काली और एक लाल होनी चाहिए। अब ये अपने से नहीं कह रहा कि पहले नंबर पे लाल आनी चाहिए या काली आनी चाहिए। तो जैसे मैं अगर लाल को मैं 8 से लिखूं और काली को 20 से लिखूं ब्लैक के लिए, तो हो सकता है पहली गेंद ब्लैक आ जाए, दूसरी लाल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली गेंद लाल आ जाए, दूसरी ब्लैक आ जाए, या है ना। तो अब देखो दो तरीके से अपने पास हो सकता है। तो अगर पहली गेंद लाल और दूसरी, पहली गेंद काली और दूसरी अगर लाल आवे, तो क्या हो जाएगी अपने पास? देखो पहली गेंद लाल, तो पहली गेंद लाल, लाल का मतलब 4/9, ये 4/9 इंटू ये हो जाएगा 5/9, ये 5/9, या यानी प्लस, ये प्लस आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 5/9 इंटू 4/9, तो देखो 5 चौके 20/81 प्लस 20/81, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40/81। प्रश्न 14, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, समस्या हल हो जाती है। तो इसको देखो दो मेथड से, पहला मेथड बता रहा हूं मैं, विधि फर्स्ट। अब समस्या हल हो जानी चाहिए। हो सकता है कि समस्या ए हल कर दे तो बी हल नहीं कर सके, और अगर बी हल कर दे तो ए हल नहीं कर सके, और हो सकता है कि दोनों समस्याएं हल कर ले। तो ये ए द्वारा हल करने की प्रायिकता पी ए, तो बी नहीं कर सके तो ये बी नहीं कर सका, या ऐसा हो सकता है या यानी प्लस बी समस्या को हल कर ले और ए नहीं कर सके, ये ए नहीं कर सके और बी समस्या को हल कर लेता है। या हो सकता है कि
ए और बी दोनों समस्या को हल कर लेवे, ए और बी दोनों समस्या को हल कर लेवे। तो अब देखो ए द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता अपने को दे रखी 1/2, 1/2। अब बी द्वारा हल समस्या को हल नहीं करने की प्रायिकता, अब देखो बी द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी देर की 1/3। तो अगर बी द्वारा हल नहीं होगी तो क्या होगा 1 - 1/3 यानी 2/3। तो इसका आ जाएगा इंटू 2/3 प्लस ए समस्या को हल नहीं कर सके। देखो ए समस्या को हल करने की प्रायिकता दे रखी 1/2, तो ए द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 1/2 यानी 1/2। तो 1/2 इंटू 1/3, ये 1/3। ए और बी दोनों समस्या को हल कर ले यानी 1/2 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसका लघुत्तम लिया 6, तो 2 + 1 + 1 यानी 4/6। 2 दूना 4, 2 तिया 6। ये आ गई अपने पास विधि फर्स्ट। अब देखो इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं हम कि विधि सेकंड देखें कि अब देखो समस्या हल हो जानी चाहिए, तो हम उन समस्याओं को उन घटनाओं को हटा दें जिसमें ए और बी दोनों समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको इस तरह से 1 - पी ए डैश पी बी डैश, यानी दोनों समस्या को हल नहीं कर सके उसमें से एक में से घटा दे तो क्या बचेगी अपने पास, दोनों द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता आ जाएगी। तो 1 - ए डैश यानी 1/2 इंटू बी डैश यानी 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। भाग 2 तटस्थ उसमें से एक समस्या को हल कर सके, यानी एक जना उस तटस्थ का मतलब एक जना ही हल कर सके, दोनों हल नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि ए समस्या को हल कर लेवे तो बी नहीं कर सके, हो सकता है कि ए समस्या को हल नहीं कर सके और बी हल कर लेवे। तो अब देखो पी ए का मान अपने पास 1/2 इंटू पी बी डैश का मान आया 2/3 प्लस अब ए डैश का हो जाएगा अपने पास 1/2 इंटू पी बी का मान दे रखा 1/3। तो ये कैंसिल हो गया 1/3 प्लस 1/6, तो लघुत्तम आया 6, 2 + 1 यानी 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। प्रश्न 15, ताश के एक 52 पत्तों की सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया आता है, तो निम्न में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं है। तो स्वतंत्र घटनाएं का मतलब पी ई इंटू पी एफ किसके बराबर होनी चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। तो फर्स्ट वाला देखें तो ई घटना क्या कह रही, निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, यानी पी ई घटना की प्रायिकता आ जाएगी अपने पास। देखो हुक्म का पत्ते कितने होते हैं 13, ये 13 और कुल कितने पत्ते अपने पास 52 पत्ते हैं, तो कुल प्रतिशत समष्टि 52 यानी 1/4। अब आ जाते हैं एफ घटना पर। तो एफ घटना है अपने पास, वो कहते हैं कि निकाला गया पत्ता इक्का हो। तो एक ताश की गड्डी में इक्के की संख्या होती है 4 और टोटल पत्ते 52, तो 4 एकम 4 और ये 13, 1352, 1/13 इसकी एफ घटनाओं की प्रायिकता आ जाएगी। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो ये दोनों घटना इसके अंदर मिल जानी चाहिए, यानी हुक्म का पत्ता हो और वो इक्का हो। तो यानी हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, तो हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी, हुक्म के इक्के 1 होते हैं और कुल पत्ते अपने पास 52, ये पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। तो अब जैसे पी ई इंटू पी एफ निकालें तो ये है 1/4 इंटू 1/13, तो ये हो जाएंगे अपने पास 1/52। तो देखो पी ई और पी एफ का गुणनफल वो किसके बराबर आया, पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आया। तो अब ये वाली जब प्रतिबंध लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अतः ई व एफ स्वतंत्र है, स्वतंत्र है।
हाँ, सेकंड भाग है अपने पास, निकाला गया पत्ता काले रंग का हो, तो ई घटना की प्रायिकता अपने पास होगी कि काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, 13, 13 चिड़ी के 13 हुक्म के, यानी 26 पत्ते हो गए अपने पास काले रंग के, तो 26/52 यानी 1/2, ये ई घटना की प्रायिकता। अब एफ घटना कह रही है निकाला गया पत्ता बादशाह हो, तो एफ घटना की प्रायिकता बादशाह कितने होते हैं अपने पास, 4, और टोटल पत्ते होते हैं 52, तो ये हो जाएगा 1/13। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी काले रंग का पत्ता भी और बादशाह भी हो, तो काले रंग के बादशाह हो गए इसका मतलब, तो काले रंग के बादशाह कितने होते हैं अपने पास, 2 होते हैं, तो 2/52, तो ये हो जाएगा 1/26। तो अब स्वतंत्र है यानी इसकी जांच कर ले अपन, तो पी ई और पी एफ का गुणनफल करके देखें, तो यानी 1/2 इंटू 1/13 बराबर आ गया 1/26। ये 1/26 किसकी प्रायिकता है, इंटरसेक्शन वाली है, तो इसका मतलब हो गया पी ई इंटू पी एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। भाग 3, ई घटना अपने पास निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम हो, तो ई घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो देखो पहले देखो, एक बादशाह या एक बेगम हो, तो बादशाह कितने होते हैं अपने पास, 4 कुल 52, या यानी प्लस एक बेगम, बेगम भी अपने पास 4 होती हैं, कुल पत्ते 52, तो ये हो जाएगा 1/13 प्लस 1/13 बराबर हो जाएगा 2/26, सॉरी 2/13। अब देखो एफ घटना की बात करें, तो निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम हो, तो एफ घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। निकाला गया पत्ता एक बेगम, तो बेगम अपने पास 4 है बटेवा 52, प्लस गुलाम भी अपने पास 4 है बटेवा 52, तो इसको सोल्व कर ले, 1/13 प्लस 1/13 यानी इसका भी आ जाएगा अपने पास 2/13, ये एफ। अब इंटरसेक्शन करें अपन पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी इन दोनों में जो कॉमन घटनाएं हैं वो अपने पास आनी चाहिए। तो देखो बेगम इसके अंदर भी आ रही है, बेगम इसके अंदर भी आ रही है, यानी बेगम वाला क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बेगम अपने पास 4/52, तो 1/13, तो क्या पी ई और पी एफ का गुणनफल चेक करें कि ये इंटरसेक्शन के बराबर है या नहीं है, तो पी ई डॉट पी एफ बराबर 2/13 इंटू 2/13 यानी 4/169, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो चूंकि पी ई और पी एफ का गुणनफल बराबर नहीं है पी ए इंटरसेक्शन बी के, अतः ई व एफ स्वतंत्र नहीं है प्रश्न 16, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अखबार पढ़ते हैं, तो एक छात्रा को चुना जाता है, तो हमने को निम्न प्रायिकता ज्ञात करनी। तो पहले एक भाग कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न तो वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं और न हिंदी का अखबार पढ़ती हैं। तो अब जैसे मैं हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता को ए मान लेता हूं, तो ए मैंने मान लिया हिंदी का अखबार पढ़ना, और बी घटना मान ली मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ना। तो देखो पी ए यानी ए हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता कितनी दे रही है अपने को, 60%। 60% मतलब 60/100, क्यों प्रतिशत यानी 100 में से, तो इसको काटा मैंने 20 दिया 60, 20 पंजे 100, ये 3/5 आ गया। अब बी घटना है अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, तो बी घटना की प्रायिकता आ गई अपने पास कितनी, 40%, तो यानी 40/100, 2/5। अब कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों, यानी और यानी इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यानी हिंदी का अखबार भी पढ़ती हैं अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती हैं, तो वो अपने को दे रखी 20/100 यानी 1/5, ये प्रायिकता अपने को दे रखी है। अब इसका ए भाग सरल करें हम, पहला पार्ट, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, सॉरी
प्रायिकता ज्ञात कीजिए। न तो वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है ना हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो हिंदी का भी नहीं पढ़ती है यानी डेस, और अंग्रेजी का भी नहीं पढ़ती है डेस, और दोनों यानी इंटरसेक्शन। तो अब देखो पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस किसके बराबर होता है? पी ए यूनियन बी डेस के बराबर होता है। अब देखो यूनियन भी अपने को नहीं दे, डेस भी नहीं दे रखा, तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर होता है ये, क्योंकि सूत्र होता है अपने पास कि पी ई प्लस पी ई डेस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ई डेस किसके बराबर हो गया? 1 माइनस पी के बराबर हो जाएगा। अब देखो ए यूनियन बी का मान अपने को नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे? 1 माइनस इसका लिखा मैंने पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है पी ए यूनियन बी। तो कोष्टक खोला मैंने तो क्या होगा? 1 माइनस पी ए माइनस पी बी और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। 1 ये 1, पी ए का मान अपने को दे रखा कितना? 3/5, ये 3/5 माइनस पी बी का मान दे रखा अपने को 2/5, ये 2/5 प्लस ए इंटरसेक्शन बी का मान अपने पास 1/5, ये 1/5। इसको लघुत्तम लेके सरल किया मैंने, लघुत्तम आया 5, तो 5 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 6 में से 5 गया तो 1/5 इसकी अभिष्ट प्रायिकता। दूसरा भाग है बी भाग। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं तो यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती हैं तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ये अपने को पता है कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती हैं तो वह अंग्रेजी का, देखो ये घटना एक दूसरे पर निर्भर है। जो हमने 13.1 में पढ़ा था, जो घटना पहले अपने को दे रखी है उसको क्या मान लेते हैं? उसको नीचे लिखा जाता है। तो ये घटना अपने को हिंदी का अखबार पढ़ने की अपने को ज्ञात है, यानी एक घटना अपने को पता है, तो पी ए नीचे आ जाएगा और ज्ञात क्या करना? उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ये बी ऊपर आ जाएगा। तो पी बी बटे वाई की फॉर्म बन गई। तो अब देखो पी बी बटे वाई की फॉर्म का सूत्र क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने 13.1 में पढ़ा था, पी ए, ये इसका फॉर्मूला। जो घटना अपने को ज्ञात है उसको नीचे लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान अपने पास आया 1/5, ये 1/5 बटेवा पी ए का मान दे रखा 3/5, ये 3/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1/3। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पार्ट पर, सी वाले पर। तो सी वाला पार्ट कह रहे हैं कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी अपने को पता है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं, तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जो हमें ज्ञात होता है, जो हमें पता होता है, दिया गया होता है प्रश्न में, उसको नीचे लिखा जाता है। यानी अंग्रेजी का अखबार वह पढ़ती हैं, तो यानी बी घटना अपने को पहले घट चुकी है, ये तो ये बी नीचे आ जाएगा। और इसकी हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता में ज्ञात करनी, यानी ये घटना ऊपर आ जाएगी। तो इसी का वापस वही फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो घटना पहले घट चुकी है उसको नीचे लिखा जाता है पी बी। तो पी इंटरसेक्शन बी का मान 1/5 और पी ए का मान दे रखा है कितना? पी बी का मान 2/5, ये 2/5, 5 से 5 कट गया यानी 1/2। प्रश्न 17, यदि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्न में से है। तो अब देखो समअभाज्य संख्या, समअभाज्य का मतलब सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी है। अब अभाज्य संख्या से मतलब अपना कि वह संख्या जिसमें जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं वह सम अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और सम संख्या है जिनमें 2 से 2 का पूरा भाग चला जाए, तो यानी वो संख्या क्या होनी चाहिए? सम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। तो अब देखो पासे के जोड़े को फेंका गया, यानी 2 पासे को फेंका गया, तो कुल प्रतिदश समष्टि कितनी बनती है? 36 हो सकता है। 1 1 1 2 1 3, इस तरह से कहाँ तक बनेगी? 6 6 तक बनेगी, यानी कुल प्रतिदश समष्टि अपने पास 36 बन जाएगी। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी अपने को। तो अब देखो वो संख्या सम भी होनी चाहिए, अभाज्य, और वो भी प्रत्येक पासे पर, यानी पहले पे भी समअभाज्य होनी चाहिए, दूसरे भी समअभाज्य होनी चाहिए। तो समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो देखो प्रत्येक पासे पर 2 2 आना चाहिए। तो इन घटनाओं में 2 2 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। तो
समभाज्य संख्या की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास, एक घटना मान रहा है इसको, तो कुल प्रतिदर्श समष्टि तो होगी 36, और एक घटना कितनी बार आई, एक बार, तो 1/36 इसका आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न 18, दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए, ऑप्शन ए और बी परस्पर अपवर्जीय है, बी ऑप्शन पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, सी ऑप्शन है पी ए बराबर पी बी, और डी है पी ए प्लस पी बी बराबर 1। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन अपने पास सही है, तो इसको देखो, स्वतंत्र घटना की क्या कंडीशन होती है कि पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। अब जैसे शुरू से हम चेक करते हुए चलें, पहले गलत को चेक करें हम, तो जैसे ए ऑप्शन देखें, ए और बी परस्पर अपवर्जीय है, तो अपवर्जीय कौन सी घटनाएं हैं, जो वह घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, तो अपने को तो स्वतंत्र घटना है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। पहले गलत वाला चेक करें हम, तो जैसे सी वाला ऑप्शन देखना, पी ए बराबर पी बी, जबकि कंडीशन होती है पी ए इंटू पी बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी, तो पी ए पी बी बराबर तो होना असंभव है, तो ये भी गलत हो गया अपने पास। डी वाला ऑप्शन देखें, पी ए प्लस पी बी बराबर 1, अब दोनों घटनाओं का योग इसने 1 दे रखा, जबकि ये तो स्वतंत्र, तो ये भी असत्य हो जाएगा अपने पास। अब रहा बी ऑप्शन, ये सही है। अब वो सही कैसे हैं वो चेक कर लेते हैं हम। बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, जैसे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पी ए यूनियन बी का डैश, ठीक। फिर इसको लिखा मैंने पी 1 माइनस, यूँ लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो अब देखो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो इस ब्रैकेट को खोलें हम, तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो घटनाएं अपने को स्वतंत्र दे रखी, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। तो अब देखो इन दोनों में पी बी कॉमन लिया मैंने, तो 1 माइनस पी ए माइनस, अब इन देखो पी बी घटना दोनों के अंदर, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया पी बी, तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ 1 माइनस पी ए। अब देखो 1 माइनस पी ए देखो दोनों पदों में है, तो 1 माइनस पी ए को कॉमन ले मैं, तो 1 माइनस पी ए कॉमन लिया मैंने, तो क्या बच जाएगा इधर, 1 माइनस पी बी। लो साहब, पी ए डैश इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गया, इस वाले के बराबर आ गया, यानी ये वाला अपने पास ऑप्शन सही होगा।